गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको अमावस्या तिथि के महत्व के बारे में जानकारी दूंगी और कौन सी महत्वपूर्ण अमावस्या होती है इस बारे में जानकारी दूंगी। कि देखिए, अमावस्या जैसे पूर्णिमा एक होती है, वैसे अमावस्या की तिथि एक होती है। अमावस्या के दिन सूर्य चंद्रमा एक साथ होते हैं, जिससे चंद्रमा की रश्मियाँ एकदम प्रभावहीन हो जाती हैं। तो अमावस्या तिथि में सूर्य का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है। सूर्य चंद्रमा की शीतलता को, चंद्रमा के सौम्यता को वो काली रात कर देता है, तो उसकी आभा को खत्म कर देता है। तो अमावस्या तिथि में जब ये सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सोमवती अमावस्या बोला जाता है। इसमें आप पीपल के पेड़ में 108 चीज़ ले करके उसको 108 बार फेरा लगाते हैं। और आपके पास कोई भी फल हो, चाहे अंगूर हो, मूंगफली हो, कोई भी या बादाम हो, आप गिनने के लिए 108 का संख्या ले करके 108 बार फेरा लगाते हैं। तो ये जो अमावस्या होती है सोमवती, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। सोमवार को पड़ने वाली कोई भी अमावस्या हो, वो सोमवती अमावस्या होती है। इसका बहुत महत्व होता है। लंबी आयु के लिए, अपने पति के लिए यह व्रत किया जाता है। उसके बाद फेरा लगाने के बाद हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे 24 घंटे ऑक्सीजन का वास होता है। ऑक्सीजन 24 घंटे वह वृक्ष देता है। इसलिए उनके शाम के समय दीपक जलाने का विधान है शनिवार के दिन। और शनिवार को सूर्योदय के बाद जल अर्पित नहीं करना चाहिए वृक्ष को, क्योंकि ये हमारे पुराणों में कहा गया है, पुराणों में। तो इसका दीपक सिर पे ज्वलित करना चाहिए। ये माघ मास की अमावस्या तिथि 28 तारीख को 7:35 से ये प्रारंभ होगी। और इसका आप 7:35 से या 8 बजे से आप इसका पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। और 29 तारीख को यह दिन भर रहेगी। 6:05 तक अमावस्या तिथि का होगा। उसमें आप अपने पुण्य कार्य कर लीजिए, दान दक्षिणा दे दीजिए। इसमें मौन रहने का महत्व बताया गया है। ये अमावस्या में अगर पूरे दिन मौन नहीं रह सकते तो कुछ घंटों के लिए मौन रहने का संकल्प लीजिए। आप पूजा करने से पहले सुबह सुबह मौन रहिए और मौन रह के पूजा पाठ करिए। 29 तारीख को 5:25 पे शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा और सुबह 9:22 में यह सिद्ध योग बन रहा है। ये दो जो पल है, मुहूर्त हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मौनी अमावस्या का पूरा दिन ही शुभप्रद होता है। किसी भी समय आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन 5:25 का जो ये पल होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और 9:22 यह निर्माण सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज मैं आपको ये जानकारी दूंगी कि सोमवती अमावस्या जब आती है तो सोमवती अमावस्या में आपको पीपल के वृक्ष का और तुलसी के वृक्ष का, दोनों का पूजन करना चाहिए। यदि आपको पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो आप अपने घर की तुलसा माँ को ही आप अपने आंगन में या छत पे रख के उसका 108 बार फेरा लगा सकते हैं। ये सोमवती अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण होती है। ये मौनी अमावस्या जो होती है ये माघ में पड़ती है। इसको मघैया अमावस्या भी कहते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ अमावस्या होती है। द्वापर युग का प्रारंभ भी इसी माघ के महीने में हुआ था, इस मौनी अमावस्या के दिन, इसलिए इसका बहुत महत्व बताया गया है। इसमें सभी तीर्थों के जो नदियाँ होती, सभी तीर्थों की स्नान करने से पुण्य का फल मिलता है। सुबह पूजा पाठ के पहले आप मौन व्रत का धारण कर लें। पूजा पाठ करने के बाद आप बोल सकते हैं। इसमें मौन रहने का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें तुलसी के वृक्ष का भी पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। शाम के समय आपको भगवान विष्णु के रूप पीपल के वृक्ष में सुबह जल अर्पित करिए दूध डाल करके, और शाम को एक दीपक जलाइए। इस दिन दान पुण्य करने का बहुत महत्व होता है। जूता, चप्पल, तेल, घी, चावल, खीर की बनी चीज़ें, तिल का विशेष दान देना चाहिए। वस्त्रों का दान देना चाहिए। सूर्योदय के बाद भी पीपल की पूजा आपको जल नहीं, सूर्योदय के बाद आप पीपल में जल डालिए। सूर्यास्त होने के बाद पीपल में दीपक का प्रज्वलन करना चाहिए।
आपके जीवन में पितृ दोष है, कोई भी पितरों का आपके घर में खुशियाँ नहीं है, समस्याएँ हैं, कोई बाधा आती है, तो इस इस ये मौनी अमावस्या के दिन आप पितरों का भी पिंडदान कर सकते हैं। अपने हाथ में तुलसा जी और तिल लेकर के और कुश करके उससे अर्पण जल का कर सकते हैं। इससे आपके पितरों का भी पूजन हो जाएगा। आप गंगा जी जाइए तो अपने हाथ में तिल ज़रूर लेकर के स्नान करिए, तेल लेकर के अपने सर पे डालिए। गंगा स्नान में भी इसका बहुत महत्व होता है, तिल का महत्व होता है। आज के दिन आपको गाय को भी सेवा करनी चाहिए, गाय रोटी गुड़ लगा के खिलाना चाहिए, कुत्तों को भी भोजन कराना चाहिए। ये भी जीव जंतु जो हैं, कुत्ता, गाय, कौवा, ये सब हमारे पितरों के संदेश वाहक होते हैं। ये पितरों के ही रूप होते हैं। देवो भ्यो, पितृ की हम पितृदेव की पूजा इन्हीं के रूप में कर सकते हैं हम। कभी जीव जंतुओं का जितना सेवा करेंगे उतना हमें पितरों से खुशी मिलेगी। सात्विक भोजन इस समय आपको करना है, पूरे माघ भर सात्विकता का पालन करना है और आपको सरसों के तेल का दीपक आपको ज़रूर जलाना है। कच्चा सूत आपको पीपल के वृक्ष में अमावस्या के दिन ज़रूर बांधना चाहिए और एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि वो पितरों के नाम से भी उसको आप दीपक निकाल सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो दीपक जलाया जाता है वो पितरों के लिए समर्पित होता है। कच्चे सूत का जब आप बांधते हैं तो 7 बार, 5 बार या 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए वृक्ष की, पीपल के वृक्ष की। और दक्षिण दिशा में मुँह करके जो पितरों को के नाम से जो संकल्प किया जाता है वो पितरों को मिलता है। उत्तर दिशा की ओर आप जब करते हैं तो वो देवों को मिलता है। ये सब हमारे पुराणों में बताया गया है। इस समय अमावस्या के दिन नीलकंठ पक्षी का भी दर्शन बहुत शुभ माना जाता है। उनका दर्शन पाले आप जब तो उनके सामने अपनी मनोकामना कह के उनको प्रणाम करिए। ये भी बहुत अच्छा माना जाता है। पानी का दान कर सकते हैं, पानी से भरा घड़ा दे सकते हैं गौशाला में, गायों का दान कर सकते हैं। ये दान का समय है। इस समय शंख ध्वनि का विशेष महत्व होता है, तो दक्षिणावर्ती शंख भी आप पवित्रता का एक प्रतीक है, इनको भी अपने घर में लाना चाहिए और विधि विधान से उसकी पूजा करनी चाहिए। तो अमावस्या की तिथि मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। मौनी अमावस्या आप 7:40 या 35 के बाद ही अमावस्या का प्रारंभ हो जाएगा। 29 तारीख तक या शाम तक 6:05 तक यह रहेगा। शुभ मुहूर्त में, शुभ समय मौनी अमावस्या में स्नान करिए और अपने पुण्य को प्राप्त करिए। 9:22 पे सिद्ध योग लग रहा है, इसमें भी स्नान कर सकते हैं और 5:25 पे भी सुबह के समय 29 तारीख को यह योग शुरू होगा, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप गंगा स्नान में के ही पास है तो इसका लाभ उठाइए और गंगा स्नान करिए। मौनी अमावस्या का फल आपको मिलेगा। इसमें पितरों का भी तर्पण किया जाता है, क्योंकि माघ मास हमारे पितृ भी किसी न किसी रूप में, माघ की महिमा पुराणों में बताई गई है, रामायण में बताई गई है। माघ मकर गति रभ जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। तो तीर्थों का राजा प्रयागराज है। इसमें सारे देवी देवता किसी न किसी रूप में आकर के प्रयागराज का दर्शन करते हैं और गंगा स्नान करते हैं। उनके पुण्य जागृत होते हैं और हमें पितरों का भी ध्यान करके उनको भी तिलांजलि देनी चाहिए, उनको भी अर्घ्य देना चाहिए, उनके नाम से दान पुण्य करना चाहिए। ये अमावस्या तिथि का महत्व है, जिसमें ये मौनी अमावस्या सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। ये मौन व्रत का इसमें पालन करना चाहिए, इसमें मौन रहना चाहिए। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।